स्वागत है मेरे भाइयों आपके अपने आर्य मार्ग क्लासेस में। देखिए, हम लोग तो रोज पढ़ाई का वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन आज ये वीडियो एकदम जरूरी हो जाता है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन सबके लिए, कि वो ऐसा वीडियो बना के शेयर करें। क्योंकि केंद्र सरकार तो इसके बारे में जानकारी दे ही रही है, लेकिन आम नागरिक का भी फर्ज बनता है ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा फैलाए। नहीं है क्या ये, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्या होता है ये मॉक ड्रिल? बहुत लोगों के जुबान पर ये नाम सुने होंगे या टीवी में सुन रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं। मॉक ड्रिल क्या है? मॉक ड्रिल, चलिए आज हम इसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी सब कोई जान रहा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा निंदनीय था। कि जैसा घटना हुआ वो जिनके घर में अगर वो बीता होगा तो वो तो खुद समझ ही रहे हैं। जब हम लोग को इतना दुख हो रहा तो जिनके घर में बीता होगा उनको कितना दुख हो रहा होगा। उनके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति पूरी साथ है, पूरे क्लासेस की सहानुभूति उनके साथ है। भगवान उन्हें शक्ति दे इस घटना को झेलने के लिए, और भविष्य में आगे जो है ऐसा घटना ना हो, इसीलिए सरकार कुछ कदम उठा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ साफ नोटिफिकेशन आया है कि कल यानी कि 7 मई से भारत के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तो क्या है मॉक ड्रिल, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझा जाए। देखिए, मॉक ड्रिल एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जो किसी भी आपदा को आने से कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले आम नागरिकों को सूचित करती है कि ये आपदा आने वाली है। आप जहां भी हैं थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, हो सके तो अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पे रख लीजिए ताकि ये आपदा का प्रभाव आप पे ना आए या कम पड़े। जैसे देखो, आपको याद होगा जब 1971 की युद्ध हुई थी, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे जो 1971 वाला युद्ध देखे होंगे तो उस समय इसका इस्तेमाल हुआ था, मॉक ड्रिल का। इस प्रक्रिया का वहां भी इस्तेमाल हुआ था, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर नहीं होंगे या फिर होता है ऐसा कि नहीं सर उस समय जमाना उतना एडवांस नहीं था जितना कि 2025 में, ये भी बात सही है। तो चलिए समझते हैं आज की व्हाट इज मॉक ड्रिल। स्पेशली मॉक ड्रिल जो अभी यूज हो रहा है एयर रेड के लिए। एयर रेड क्या है? ये एयर रेड, एयर रेड वर्ड जो है स्पेशली यूज किया गया है हवाई हमले के लिए। यानी कोई भी हवाई हमला हो सकता है, उसका सूचना जो है ये मॉक ड्रिल कैसे करेगा जी? तो मॉक ड्रिल एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग यूज करते हैं सायरन का। बड़ी बड़ी माइक लगा दिया जाएगा। जो 244 जिलों में होने वाला है, कहीं भी ऊंचे स्थान पे, पोल पे या किसी घर पे या फिर कहीं भी चौक चौराहे पे एक माइक लगा दिया जाएगा सायरन में। उसमें 4-5 प्रकार की ध्वनि सेट की जाती है। वो ध्वनि क्या करती है? वो ध्वनि का ट्रेनिंग पहले दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यदि मॉक ड्रिल हो जाए, सायरन बज जाए तो थोड़ी आप समझिएगा। और रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ ये नोटिफिकेशन दिया है कि ये ट्रेनिंग में कौन कौन भाग लेंगे? तो सिविल के लोग लेंगे, एनसीसी वाले जो बच्चे हैं वो लेंगे, और स्कूल कॉलेज के भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका भी हिस्सा होगा। होम गार्ड वाले जो होंगे उनका हिस्सा होगा। बाकी जो डिफेंस के जितने लोग हैं उनका तो भागीदारी होना ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि आम पब्लिक जो है उनका भी इसमें भागीदारी कुछ हद तक रहने वाला है, क्योंकि उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो सायरन में 4-5 आवाज हम लोग सेट कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, वो क्या बताएगी। जैसे मान लीजिए कोई हवाई हमला होने वाला है, तो उस हवाई हमला से पहले वो सायरन यदि बजेगा तो इस डिजाइन से यदि सायरन बजेगा तो इस प्रकार का हवाई हमला जो है इस एरिया में होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर वहां से मिसाइल्स वगैरह हो या कुछ भी ऐसा हो जो हवाई हमले में साथ दे रहा, तो वहां क्या है कि जैसे ही वो भारत के सीमा में, हवाई सीमा में एंट्री करेगा तो वो तो रडार पे पता चल जाएगा। और रडार पे देखने के बाद, उस मिसाइल का डायरेक्शन देखने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि ये मिसाइल जो है किस राज्य में, किस जिला में जाके गिरने वाली है। तो जिस राज्य में, जिस जिला में वो गिरने वाली है, आने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो उस जिले का, उस राज्य के, उस जिले का
मॉक ड्रिल स्टार्ट होगा। मॉक ड्रिल कहने का मतलब जो सायरन लगा हुआ है, सायरन में से आवाज आने लगेगा पूरे जोर जोर से, जिसका ऑलरेडी पहले ट्रेनिंग दिया जा चुका रहेगा कि हाँ भाई ऐसा अगर आवाज आएगा तो इतने पावर का, या फिर ऐसा मिसाइल आपके शहर पे या आपके जिला में गिरने वाले हैं, आप जहां भी हैं वहां से थोड़े से मजबूत जगह, मजबूत कोई इमारत है उसके नीचे छिप जाइए, या फिर कहीं भी ऐसा सुरक्षित आपको बताया जाए कि हाँ ये जगह आपके लिए सुरक्षित हो सकती है। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां मेट्रो वगैरह की सुविधा है, तो मेट्रो का जो टनल बनाया जाता है, मेट्रो जिसपे चलती है वो बहुत ही मजबूत होता है, उसके अंदर जाके छिप जाइए, उस पर मिसाइल वगैरह का भी असर उतना नहीं होगा। मतलब वो व्यवस्थाएं आपको बता दी जाएगी। जैसे कि ये सब इस्तेमाल हुआ था हाल ही की लड़ाई में, आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन का लड़ाई हुआ था, तो ये मॉक ड्रिल कराया गया था वहां के लोगों के लिए कि सायरन बजेगा तो आप लोग छुप जाइएगा। अभी ईरान और ये हुआ था ना लड़ाई, उसमें भी ये यूज हुआ था। तो देखिए बहुत सारा ये मॉक ड्रिल आज ही से नहीं हो रहा है, ये मॉक ड्रिल बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो आपको बस करना क्या है कि अभी हाल में ये इजराइल और हमास में जो यूज हुआ था, याद होगा आपको, हाल ही की घटना है। तो इजराइल और हमास में जो यूज हुआ था, तो वहां तो इजराइल में प्रॉपर ढंग से पब्लिक बंकर बनाए गए थे। वहां की सरकार ने पब्लिक बंकर बना दिया था। वो बंकर इतने मजबूत होते हैं कि उसमें मिसाइल या बम वगैरह जो भी गिर जाए तो उसको कुछ होने वाला नहीं है। उसके अंदर जो पब्लिक रहेंगे उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। वो इसीलिए बनाया जाता है कि पब्लिक को सेव करने के लिए। तो वहां जो मॉक ड्रिल कराया गया, वहां जो ये ट्रेनिंग दी गई, वहां जो सायरन पहले बजने लगा, वो सायरन को सुन के लोग सतर्क हो गए। जगह जगह पे पब्लिक बंकर बनाए गए थे, लोग जहां भी थे दौड़ के उस बंकर में जाके छिप गए। अगर कोई एयर स्ट्राइक हो भी जाता है तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे ये जो स्टेप लिया जा रहा है, इससे पैनिक नहीं होना है। ये स्टेप जो हो रहा है, यदि हमारे जिले में बम गिरेगा, मिसाइल गिरेगा, अभी रक्षा मंत्रालय जो है, ऐसा घटना एक बार हो गया पहलगाम में, दोबारा ऐसा किसी एरिया में ना हो उसके लिए बस सतर्क कर रही है। और ये रक्षा मंत्रालय का जब नोटिफिकेशन आया कि कल यानी कि 7 मई से 244 जिलों में कराया जाएगा, उसमें कहीं भी ये चीज की चर्चा नहीं है कि नहीं ये पाकिस्तान से जो हमला होने वाला है या फिर जो भी ऐसा कुछ घटना होने वाला है उसका चर्चा है। नहीं, कहीं भी चर्चा ये नहीं है कि पाकिस्तान से जो स्ट्राइक होने वाला है या फिर लड़ाई हो सकता है या लड़ाई होगी, इसका चर्चा कुछ नहीं है। बस ये एक जनरल मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है कि आप सतर्क हो जाइए। भविष्य में ऐसा कभी भी होता है तो आप सतर्क होकर किसी मजबूत स्थान पे आप छिप जाइए, ताकि वो हमले का प्रभाव आप पे ना के बराबर हो। देखिए अभी आपको पता भी होगा कि साफ साफ अभी तो हम लोग पानी रोक दिए, तो ये लिखा गया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय से, ये लिखित ऑर्डर, और साथ ही साथ इंटरव्यू में डायरेक्ट बोला गया है कि अगर आप पानी रोकने के लिए कोई बांध बनाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आया है बयान कि अगर आप पानी रोकने के लिए अगर कोई बांध बनाते हैं तो उस बांध को एयर स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तान द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा चेतावनी हो गया, और सीधा सीधा ये भी बात हो गया कि हमारे सुरक्षा पे उंगली उठ रही है कि हम अपने ही देश में कोई काम करने के लिए आपसे डरे। यानी संकेत कुछ मिल रहा है कि हो सकता है कि युद्ध हो सकता है, या हो भी सकता है ऐसा कि नहीं सुलह हो जाए, युद्ध ना हो। जो भी है इसका कारण तो वो सरकार समझेगी। लेकिन हाँ, अगर आतंकवाद बढ़ रहा है चाहे वो किसी देश में हो, तो आतंकवाद को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए तो युद्ध तो जरूरी है, क्योंकि सबक तो सिखाना पड़ेगा। हम ये स्पेशली ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस देश से, वो सबको जानता है कि संसार में बस एक ही ऐसा देश है जो आतंकवाद को सहारा दे रहा है। और साथ ही साथ जो लोग ये भ्रम फैला के रखे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे भारतीय इतने मजबूत है, इतने मजबूत है। आप बयान सुने होंगे, यहाँ के मुसलमान भाइयों का बयान है कि वो भी पाकिस्तान में बैठे वैसे लोग जो कि आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उनको गाली दे रहे हैं, कमीना बोल रहे हैं। तो ये ताकत है भारतीयों की। भारतीय का मतलब ये नहीं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। भारतीय मतलब इंडियन। इंडियन यानी एक जाति, एक सोच, और यही सोच हमारे देश को मजबूत बनाती है। हमारा दुश्मन कोई जाति समुदाय नहीं, हमारा दुश्मन वो है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो कोई हो। अगर आप आतंकवाद को, हमारे भाई को, हमारे बहन को मारिएगा, आप आतंकवाद को बढ़ावा दीजिएगा, तो आप हमारे दुश्मन हैं। बात खत्म, सीधी बात। सीधी यही बात है कि आतंकवाद को कोई भी देश यदि बढ़ावा दे रहा, अपने घर में शरण दे रहा, तो भाई वो तो पूरे देश का दुश्मन है। तो ये जो मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हम देखे हैं आज बात कर रहे थे, इसलिए वीडियो हमको बनाना पड़ा, पैनिक हो गए हैं कि मॉक ड्रिल हो रहा, हमारे घर पे बम गिर जाएगा, हमारे जिले में बम गिरा। अरे भाई कुछ नहीं, ये बस एक स्टैंडर्ड टाइप का यानी उच्च कोटि का
एक तरह से प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में आपको सिखाई जाएगी कि अगर इस जिले में कोई आपदा आने वाली है, देखिए आपदा में जो जैसे सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सबके लिए भी मॉक ड्रिल ऑलरेडी हो चुकी है। ये इसीलिए होता है कि किसी भी आपदा का आने से पहले कुछ घंटे पहले आप सचेत हो जाइए। मान लो तुम घर में आराम से बैठे हो, तुमको सचेत दे दिया, मॉक ड्रिल से सायरन बजा दिया गया कि नहीं भी भूकंप आने वाला है, क्या करोगे? कोई मजबूत कुर्सी हो, चाहे कोई मजबूत पलंग वगैरह हो, या फिर कोई मजबूत चीज को पकड़ के बैठ जाओगे कि चलो भूकंप आएगा, हिलेगा तो हम बच जाएंगे। तो बस यही है तो है मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल से बस आपको ये सूचना दी जाएगी कि अगर कोई भी आपदा आने वाली है उससे पहले आप सचेत हो जाइए। इसमें जो 3-4 प्रकार के सायरन यूज होंगे, कौन सा सायरन किस आपदा को, किस एयर स्ट्राइक को, किस हमले को निर्देशित करता है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। खास करके ये जो बॉर्डर के नजदीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में अनंतनाग वगैरह हो गए, उत्तराखंड हो गए, पंजाब हो गए, यूपी के सभी जिलों को शामिल किया गया है। यूपी के सभी जिले को शामिल किया गया है ये मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग के लिए। तो चलिए लास्टली यही कहना है कि देखिए हम पूरे जो भारतवर्ष के लोग हम लोग हैं, घबराने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल कुछ नहीं, मॉक ड्रिल बस एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंदर ये सिखाया जाएगा कि जो आपदा आने वाली है उसके कुछ घंटे पहले आपको सचेत कर दिया जाएगा। आप कहीं भी हैं उस जगह पे अच्छे से सुरक्षित छिप जाना है, या सुरक्षित ऐसे जगह पे चले जाना है, वो बताया भी जाएगा प्रॉपर ढंग से कौन सा जगह सुरक्षित होगा आपके लिए, किस हमले के लिए। उसमें क्या करना है कि सचेत हो जाना है, सतर्क हो जाना है, बस और कुछ नहीं। और ये भी नहीं है कि हमला होने ही वाला है, ये जस्ट एक ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में कौन कौन से लोग शामिल होंगे ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आम लोग तो शामिल होंगे ही, एनसीसी, होमगार्ड्स हो गए, सिविल वॉलंटियर्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, फ्रंटलाइनर्स हो गए। और बार बार कह रहे हैं ये सूचना, ये वीडियो अगर आपके पास आज पहुंच रही है तो ये आपका फर्ज बनता है, एक भारतीय होने का फर्ज है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचना एकदम जरूरी है, ताकि वो लोग पैनिक ना हो। जैसे कोई बुजुर्ग है ये सोच के टेंशन ले ली तब हार्ट अटैक आ जाए तब, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है। ये पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हमला हुआ था उसी के चलते ऐसा हुआ है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, देश हमारा सचेत रहे। सरकार तो हमारी मदद कर ही रही है, तो बस सरकार ही नहीं, हमारे भारत के आम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि सरकार को सपोर्ट करे। ये वो सरकार तो एक साथ पूरा न्यूज के माध्यम से या फिर वहां टीम भेजकर या फिर सोशल मीडिया से वो तो सचेत कर ही रही है, साथ ही साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नागरिक को सचेत करें। तो ये वीडियो यदि आपको मिलता है तो जरूर ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो शेयर कर दें। इसमें एकदम ये हिचकिचाहट नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं, जितना ज्यादा हो शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि मॉक ड्रिल है क्या। तो मॉक ड्रिल 7 मई यानी कल से 244 जिलों में स्टार्ट होने वाली है, जो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। किसी भी घटना के आगामी आपको सचेत कर दे, तो अच्छे से रहिए, सचेत रहिए। सरकार का जो भी कदम उठ रहा है उस कदम को सराहना करें, और साथ ही साथ ये सारे चीज जो भी जानकारी आपको आज मिल रहा है, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसके बारे में जान जाए कि मॉक ड्रिल कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसा पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। ये जस्ट एक प्रक्रिया है जिसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि हमला होने ही वाला है, बस आपको सचेत करने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो से, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। घर पे रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। हम लोग भारत इतने दिल के कमजोर व्यक्ति नहीं है कि जो कि छोटी छोटी चीजों से डर जाए। हाँ, लास्टली यही कहेंगे कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उन परिवार के साथ हमारा एकदम दिल से सहानुभूति है। भगवान करे उनको ताकत दे, और साथ ही साथ देश को मजबूत भी किया। मजबूत इस चीज में कि कितने आज हम देख लिए, पूरे न्यूज चैनल देख लीजिए, हम अपने अगल बगल देख रहे हैं, कितने हमारे मुसलमान भाई भी जो है इसका एकदम विरोध कर रहे हैं कि गलत है तो गलत है, जो चीज गलत है तो गलत है। तो लास्टली यही कहेंगे कि अगर हम लोग भारतीय हैं, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, भारतीय हैं, और आप भारतीय बन के रहिए। उसी भारतीय का कर्तव्य है इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसके बारे में जाने और पैनिक ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।